हेलो विद्यार्थियों, आज हम यानी हमारे चैनल केमिस्टो एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। ये चैनल का नाम है केमिस्टो एकेडमी। मैं हूँ राम प्रवेश सिंह यादव। सबसे पहले हम लोग यह लेक्चर नंबर 5 प्रारंभ करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 5। इस लेक्चर नंबर 5 में हम चैप्टर पढ़ रहे हैं पृष्ठ रसायन। पृष्ठ रसायन पढ़ रहे हैं। लेक्चर नंबर 4 में पढ़ा चुके हैं कि स्नेहता के आधार पर कोलायड दो प्रकार के होते हैं। स्नेहता के आधार पर कोलायड दो प्रकार के होते हैं। पहला पढ़ाए थे द्रव स्नेही कोलायड। दूसरा पढ़ाए थे द्रव विरोधी कोलायड। लेक्चर नंबर 4 में बता चुके हैं कि द्रव स्नेही कोलायड क्या होते हैं और द्रव विरोधी कोलायड क्या होते हैं। द्रव स्नेही कोलायड को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं लायोफिलिक, LYOPHLIC, लायोफिलिक यानी द्रव स्नेही कोलायड। द्रव विरोधी कोलायड को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं लायोफोबिक, लायोफोबिक। इसे इंग्लिश में कहते हैं लायोफिलिक, ऐसे इंग्लिश में कहते हैं लायोफोबिक। लायोफिलिक और लायोफोबिक का अर्थ क्या है, थोड़ा समझ लेते हैं। लायोफिलिक क्या होते हैं, क्यों लायोफिलिक कहते हैं और क्यों लायोफोबिक कहते हैं। लायोफिलिक का मतलब होता है, लायोफिलिक का अर्थ होता है लायोधन फिलिक, यानी लायोधन फिलिक। लायोफिलिक दो वर्डों से मिलकर बना है लायोधन फिलिक। लायो का मतलब होता है, रिपीट स्टूडेंट, लायो का मतलब होता है द्रव, और फिलिक का मतलब होता है स्नेही, द्रव स्नेही, यानी द्रव में जाकर घुल जाने वाला। द्रव में जाकर घुल जाने वाला ही द्रव स्नेही कहलाता है। द्रव स्नेही यानी लायोफिलिक। लायो मतलब द्रव और फिलिक मतलब स्नेही, यानी द्रव को चाहने वाला, द्रव में जाके घुल जाने वाला। इसे कहते हैं लायोफोबिक। लायोफोबिक भी दो वर्डों से मिलके बना है, लायो LYO लायो, अधन फोबिक PHOBIC, लायोफोबिक। लायो का मतलब द्रव होता है, द्रव, और फोबिक का मतलब होता है कि घृणा करने वाला। घृणा मीन्स कि विरोध करने वाला, विरोध यानी विरोधी। फोबिक का अर्थ होता है विरोधी और लायो का अर्थ होता है द्रव, यानी द्रव का विरोध करने वाला, इसीलिए इसे द्रव विरोधी कहते हैं। और द्रव यानी लायोफिलिक, लायो का मतलब द्रव और फिलिक का मतलब कि स्नेह करने वाला, यानी द्रव से स्नेह करने वाला, इसीलिए इसे कहते हैं द्रव स्नेही यानी लायोफिलिक कोलायड।
लेक्चर नंबर 4 में स्टूडेंट, लेक्चर नंबर 4 में ध्यान दीजिएगा, लायोफिलिक और लायोफोबिक के बारे में बता चुके हैं, यानी द्रव स्नेही कोलायड एवं द्रव विरोधी कोलायड के बारे में बता दिया गया है। अब हम चलते हैं थोड़ा आगे, थोड़ा सा और रिपीट कर ले तेजी से, उसके बाद आगे चलते हैं। लेक्चर नंबर 4 में पढ़ाए थे बच्चों, लेक्चर नंबर 4 में पढ़ाए थे कि द्रव स्नेही कोलायड उन्हें कहते हैं, द्रव स्नेही कोलायड उन्हें कहते हैं, कोलायड पहला है द्रव स्नेही, द्रव स्नेही, दूसरा था द्रव विरोधी, द्रव विरोधी, द्रव स्नेही कोलायड क्या होते हैं? ये ऐसे कोलायड होते हैं, ये ऐसे छोटे छोटे कण होते हैं कि जैसे ही आप इसे द्रव में डालेंगे, द्रव के संपर्क में आते ही, जैसे ही इसे द्रव में डाला जाए, द्रव के संपर्क में आते ही तुरंत ये द्रव में जाकर घुल जाते हैं। पूरा संपूर्ण द्रव में हर जगह पर जाकर के अच्छी तरह से ये घुल जाते हैं, अर्थात द्रव से स्नेह किए, द्रव में घुल गए, इसीलिए इसे द्रव स्नेही कोलायड कहा जाता था। द्रव विरोधी कोलायड उन्हें कहते थे, यह वह कोलायड होते हैं जो द्रव में जाते ही, द्रव में जाते ही द्रव में न घुल करके, बल्कि यह द्रव की निचली सतह पर या ऊपर, निचली सतह पर या ऊपर जा करके बैठ जाते हैं। ऐसे गए और जा करके बैठ गए, इसीलिए इन्हें द्रव विरोधी कहते हैं, क्योंकि ये द्रव में नहीं घुलते हैं। लेक्चर 4 में पढ़ा चुके हैं। अब इस लेक्चर में ये सीखना है हमको, आखिर क्या खास बात है, आखिर क्या खास बात है कि ये पानी में जाते ही घुल गया। इसके अंदर ऐसी क्या खास बात है कि यह पानी यानी द्रव में जाते ही नहीं घुला। जरा सोचो बस, ये क्यों नीचे बैठ गया, क्यों, या ऊपर या नीचे क्यों बैठ जाता है, ये भी क्यों नहीं द्रव में घुलता है, ये क्यों गया पानी यानी द्रव में गया, द्रव में जाते ही तुरंत घुल गया, आखिर क्यों? और जैसे में क्या होंगे, ये भी बात है कि जैसे में क्या होंगे। द्रव स्नेही कोलायड को हम लोग कहते थे प्रकृति कोलायड, द्रव विरोधी को कहते थे मानव निर्मित कोलायड, मानव निर्मित कोलायड। द्रव स्नेही में कौन कौन होंगे जरा सोचो। जैसे द्रव स्नेही में होंगे हमारा हीमोग्लोबिन, 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 स्टार्च, स्टार्च का एक अणु का आकार 10 एंगस्ट्रॉम और 1000 के बीच में होता है, इसीलिए स्टार्च के अणु भी क्या होते हैं, कोलायड, यानी स्टार्च भी क्या हो गया, कोलायड। जिलेटिन, 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 ये भी क्या हो जाएंगे, कोलायड। कौन से कोलायड होंगे, द्रव स्नेही कोलायड। ये है हीमोग्लोबिन, स्टार्च, जिलेटिन, ये सब द्रव स्नेही है। यदि इनको पानी में डालें तो तुरंत पानी में घुल जाएंगे, चाहे हीमोग्लोबिन को ले लो, चाहे स्टार्च को ले लो, चाहे जिलेटिन को ले लो, किसी को उठा लो, इनको द्रव में डालो तो तुरंत घुल जाएंगे, अर्थात यह तुरंत कोलायडी विलयन बना देंगे। देखो, जो कोलायड द्रव में घुल जाएगा, जो कोलायड द्रव में घुल जाएगा वो कोलायडी विलयन बना दे रहा है। देखो, ये कोलायड द्रव में घुल गया, ये क्या बना दिया, कोलायडी विलयन। द्रव विरोधी कोलायड कौन कौन होंगे जरा सोचो। जैसे द्रव विरोधी कोलायड होते हैं गोल्ड यानी सोना, सोने के कोलायड, चांदी के कोलायड, सोने चांदी के कोलायड, एल्युमिनियम के कोलायड, एल्यूमिनियम,
सोने के कोलाइड, चांदी के कोलाइड, एल्युमिनियम के कोलाइड, ये सब के सब द्रव विरोधी होते हैं, सब द्रव विरोधी। यदि इनके कोलाइड यानी छोटे छोटे कण को, सोने के छोटे छोटे कण को यानी कोलाइड को, चांदी के छोटे छोटे कण को यानी कोलाइड को, छोटे छोटे कण यानी कोलाइड की बात कर रहे हैं, इनके छोटे छोटे कणों को यदि पानी में डालोगे तो ये नीचे बैठेंगे, नीचे बैठ जाएंगे। इसका मतलब ये द्रव विरोधी है, क्योंकि द्रव में नहीं घुले हैं, नीचे जाके बैठ गए हैं, अलग दुनिया में जाकर बैठे हैं, इसीलिए ये द्रव विरोधी कोलाइड। और ये है सब हमारा क्या, द्रव स्नेही कोलाइड, क्योंकि ये तुरंत जाकर के विलयन बना दे रहे हैं, घुल जा रहे हैं। देखो, घुल जाने का मतलब विलयन बना दे रहे हैं, इसीलिए ये क्या होते हैं, द्रव स्नेही। ये नहीं घुल रहा है, विलयन नहीं बना रहा है, इसीलिए क्या हो गया, द्रव विरोधी। हमको इसी के बारे में इस लेक्चर में पढ़ना है। अधिकतम इसी द्रव विरोधी कोलाइड के बारे में ही चर्चा किया जाएगा, याद रखिएगा बच्चों। सवाल ये उठता है, जरा सोचो 2 मिनट के लिए, आखिर में क्यों यह द्रव में घुला, ये क्यों नहीं घुल रहा है, जरा सोचो। इसके अंदर ऐसी क्या खास बात है, इसकी क्या क्वालिटी है कि यह द्रव में घुल जा रहा है, और इसकी क्या क्वालिटी है कि यह द्रव में नहीं घुल पा रहा है, जरा सोचो। इसकी क्या क्वालिटी है, कुछ तो कुछ खास बात होगा। तो चलो आज इसी के बारे में हम लोग समझते हैं। द्रव स्नेही कोलाइड ये है, मान लेते हैं द्रव स्नेही, ये तुरंत जाकर के पानी में घुलेंगे। ये कोलाइड है द्रव विरोधी, ये है द्रव विरोधी कोलाइड। ये पानी में जाकर के नहीं घुलेंगे। क्यों नहीं घुलेंगे भाई, ये भी बात है। तो देखिए, ये पानी में इसलिए घुल जाता है, ध्यान समझिएगा बात हमारी, ये द्रव में इसलिए घुल जाता है क्योंकि इसके अणु, इस कोलाइड के अणु इस द्रव के अणु को जाकर के पकड़ लेते हैं। रिपीट स्टूडेंट, दोबारा कर रहा हूं, ध्यान समझिएगा। ये कोलाइड इस द्रव में इसलिए घुल जाता है क्योंकि इस कोलाइड के अणु इस द्रव के अणु को जाकर के पकड़ लेते हैं, इसीलिए द्रव में घुल जाते हैं। ये कोलाइड इस द्रव में इसलिए नहीं घुल पाता है, ये कोलाइड इस द्रव में इसलिए नहीं घुल पाता है क्योंकि इसके अणु इस द्रव के अणु को, जल के अणु यानी द्रव के अणु को पकड़ नहीं पाते हैं। जब पकड़ नहीं पाएंगे, इसीलिए ये नीचे जाकर के बैठ जाएंगे, घुल जाएंगे, नहीं घुल पाएंगे। ये कोलाइड द्रव के अणु को पकड़ लेते हैं, इसीलिए द्रव में घुल जाते हैं। ये नहीं पकड़ पाता है, अर्थात द्रव में वहीं घुलते हैं, द्रव में वहीं घुल पाते हैं जिसके अणु द्रव के अणु को जाकर पकड़ ले। जिसके अणु द्रव के अणु को जाकर के पकड़ लेंगे, वहीं द्रव में घुल पाएंगे। और जिसके अणु द्रव के अणु को जाकर के नहीं पकड़ पाते हैं, वो द्रव में नहीं घुल पाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में तेल को देखो, यदि मैं किसी तेल को किसी जल में डाल देता हूँ तो वह तेल के अणु जल में घुल नहीं पाते हैं। क्यों नहीं घुल पाते हैं भाई? तेल के अणु जल के अणु में इसलिए नहीं घुल पाते हैं क्योंकि तेल के अणु जल के अणु को पकड़ नहीं पाते हैं। या कहेंगे कि तेल के अणु नॉन पोलर है और जल के अणु पोलर है, तो पोलर नॉन पोलर को नहीं पकड़ पाएंगे। पोलर पोलर को पकड़ लेते हैं, नॉन पोलर को पकड़ लेते हैं। बात समझ रहे मैं क्या कर रहा हूँ, समझिएगा ध्यान से। जैसे हम किसी द्रव में यानी जल में हम तेल डाल दें, तो क्या तेल द्रव में यानी जल में घुल जाएगा? नहीं घुलेगा। क्यों नहीं घुलेगा? क्योंकि जल के अणु यानी तेल के अणु को पकड़ नहीं पाते हैं। जैसे ये हमारा हो गया, मान लेते हैं ऑयल, तेल का अणु। ये हमारा हो गया देखो जल का अणु, H2O, वाटर। यदि तेल का अणु इस जल के अणु को पकड़ ले,
यदि यह तेल का अणु इस जल के अणु को पकड़ ले तो तेल भी जल में जाकर घुल जाता है। यानी जो जल के अणु को पकड़ लेगा वही जल में घुलेगा, नहीं तो नहीं घुल पाएंगे। यानी सभी लोग जल में नहीं घुलते हैं, द्रव में नहीं घुलते हैं, वही घुलते हैं जो जल के अणु को पकड़ लेते हैं। अतः तेल का अणु जल के अणु को नहीं पकड़ पाते हैं, इसीलिए तेल पानी के ऊपर तैरता है और जल नीचे रहता है। इसीलिए तेल ऊपर तैरता है और नीचे देखो पानी होते हैं। क्यों? क्योंकि तेल के अणु जल के अणु को नहीं पकड़ पाए। सर कौन पकड़ पाएगा कौन नहीं पकड़ पाएगा ये हम कैसे जानेंगे? इसका भी जवाब आगे दिया जाएगा कि कौन पकड़ पाएंगे तेल के अणु को, जल के अणु को, कौन नहीं पकड़ पाएंगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये कोलायड जल में इसलिए घुल गया क्योंकि जल के अणु को जाके ये सब पकड़ लिए। इनकी जल के अणु को पकड़ने वाला हाथ था। ये कोलायड इस जल में इसलिए नहीं घुल पाए क्योंकि ये कोलायड जल के अणु को नहीं पकड़ पाए। सर ये क्यों पकड़ लिया और क्यों ये जल के अणु को नहीं पकड़ पाया? ठीक है भाई, ये जल के अणु को नहीं पकड़ पा रहा है तो क्यों नहीं पकड़ पा रहा है? ये क्यों जल के अणु को पकड़ लिया? जरा ये भी सोचने वाली बात है। जल के अणु को पकड़ के भूल गया। ये कोलायड जल के अणु को इसलिए पकड़ लिए क्योंकि इस कोलायड के अणु के सूत्र में, एक और बात समझिएगा, जल के यानी द्रव के अणु को वही पकड़ पाते हैं कोलायड जिस कोलायड के सूत्र में OH अथवा NH ग्रुप लगे होते हैं। NH ग्रुप, जिस कोलायड के सूत्र में OH अथवा NH ग्रुप लगे रहेंगे वही कोलायड जल के अणु को पकड़ पाएंगे। सब कोलायड जल के अणु को नहीं पकड़ पाते। यह जल को पकड़ने वाला हाथ है। 2.5 किलो का हाथ है। मजाक कर रहा हूं भाई। ये और ये दोनों के दोनों जल के पकड़ने वाले हाथ हैं। यह हाथ इस कोलायड के पास नहीं होता है, इसीलिए यह जल को नहीं पकड़ पाते हैं, द्रव को नहीं पकड़ पाते हैं, ये नीचे जाकर बैठ जाते हैं। तो जितने प्रकृति कोलायड हैं यानी द्रव स्नेही कोलायड हैं, वह सभी द्रव स्नेही कोलायड में OH ग्रुप या NH ग्रुप लगे होते हैं। इसीलिए ये जाकर के द्रव के अणु को पकड़ लेते हैं, जबकि इसमें नहीं होते हैं क्योंकि आर्टिफिशियल मानव निर्मित कोलायड है, इसीलिए ये नहीं पकड़ पाते हैं द्रव को। और जब द्रव को नहीं पकड़ेंगे तो ये कहाँ जाएंगे भाई साहब? तब ये द्रव के नीचे जाकर बैठेंगे, नहीं पकड़ पाएंगे तो। इसमें कोई OH या कोई NH ग्रुप नहीं लगे होते हैं, जबकि इस सूत्र में या तो OH या तो NH समूह लगे होते हैं, इसीलिए ये जाकर के घुल जाते हैं और ये नहीं घुल पाते हैं। थोड़ा समझते हैं। और द्रव स्नेही कोलायड की परिभाषा क्या होगी? द्रव विरोधी कोलायड की परिभाषा कैसे जानेंगे? जरा सोचो, कैसे जानेंगे कि द्रव स्नेही कोलायड की परिभाषा और कौन द्रव विरोधी कोलायड की परिभाषा? देखो, एक तरफ लिखते हैं द्रव स्नेही कोलायड, द्रव स्नेही यानी लायोफिलिक, द्रव स्नेही कोलायड। एक तरफ लिखते हैं द्रव विरोधी कोलायड, द्रव विरोधी कोलायड। ऐसा क्या क्या काम है जो द्रव स्नेही कर लेता है? ऐसा क्या काम है जो द्रव विरोधी नहीं कर पाता है? यानी कुल मिला जुला करके द्रव स्नेही की परिभाषा कैसे देंगे हम लोग कि द्रव स्नेही कोलायड किसे कहते हैं? द्रव विरोधी कोलायड की परिभाषा कैसे देंगे हम लोग कि द्रव विरोधी कोलायड किसे कहते हैं? जरा देखते हैं।
द्रव स्नेही कोलायड को जैसे हम द्रव में डालते हैं, या देखो इसकी परिभाषा, द्रव स्नेही कोलायड को जैसे हम द्रव में डालते हैं वैसे ये द्रव में जाते ही तुरंत घुल जाता है। और जब यह कोलायड द्रव में घुल जाएगा, जब ये कोलायड द्रव में घुल जाएगा तो बताओ क्या बनेगा, बताओ, तब बनेगा हमारा कोलायडी विलयन। देखो घुल गया तो विलयन बन गया, ये बन गया हमारा कोलायडी विलयन, कोलायडी विलयन। यानी ये कोलायड द्रव के संपर्क में आते ही, यानी द्रव में डालते ही कोलायडी विलयन बना लेते हैं। ये कोलायड द्रव के संपर्क में आते ही कोलायडी विलयन बना लेते हैं। तो द्रव स्नेही कोलायड की परिभाषा कैसे दिया जाए? वे कोलायड जो द्रव के संपर्क में जाते ही द्रव में घुल जाते हैं, कोलायडी विलयन बना लेते हैं, तो ऐसे कोलायड को द्रव स्नेही कोलायड कहते हैं। रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा समझिएगा। ऐसे कोलायड जो द्रव के संपर्क में आते ही द्रव में घुल जाए और कोलायडी विलयन बना दे, तो ऐसे कोलायड को क्या कहते हैं? द्रव स्नेही कोलायड। अब चलो देखते हैं द्रव विरोधी कोलायड की परिभाषा। द्रव विरोधी कोलायड कौन होते हैं भाई? देखो ये भी ऐसे कोलायड, देखिए द्रव विरोधी कोलायड, ऐसे कोलायड जो द्रव के संपर्क में आते ही, द्रव के संपर्क में आते ही कोलायडी विलयन नहीं बना पाए। मीन्स कि द्रव के संपर्क में आते ही, यानी द्रव में डालने पर ये नीचे बैठ जाते हो, नीचे गए और बैठ गए, अरे तू कहाँ गिले ले, हम यार गिले नहीं, खूब पंचायत का खूब बैठ, यानी ये द्रव में नहीं घुल पाया। तो यह बताओ विलयन बना पाया? नहीं बना पाया। क्या ये कोलायडी विलयन बना पा रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये द्रव के संपर्क में आते ही नीचे बैठ गया, द्रव में नहीं घुला। तो क्या ये विलयन बनाया? नहीं बनाया। तो परिभाषा क्या देंगे? देखो परिभाषा निकल गई इसी में से। परिभाषा को रटना नहीं है, याद करना भी नहीं है, बस समझना है। परिभाषा क्या है कि ऐसे कोलायड जिन्हें द्रव में डालने पर अवक्षेपित हो जाते हैं, जो चीज नीचे बैठा जाता है उसे अवक्षेप बोला जाता है। जो चीज नीचे बैठती है उसे अवक्षेप कहते हैं। समझिए गौर से। ऐसे कोलायड जो द्रव के संपर्क में आते ही नीचे बैठ जाए, अवक्षेपित हो जाए, नीचे बैठने का मतलब अवक्षेपित हो जाना। ऐसे कोलायड जो द्रव के संपर्क में आते ही नीचे बैठ जाते हों, कोलायडी विलयन नहीं बना पाते, नीचे बैठ जाते हों, कोलायडी विलयन नहीं बना पाते हों, तो ऐसे कोलायड को क्या कहते हैं? द्रव विरोधी कोलायड। द्रव स्नेही की क्या? वे कोलायड जो द्रव के संपर्क में आते ही द्रव में घुलकर कोलायडी विलयन बना दे, वो द्रव स्नेही कोलायडी विलयन कोलायड कहलाता है। ऐसे कोलायड जो द्रव के संपर्क में आते ही नीचे बैठे, कोलायडी विलयन नहीं बनावे, नीचे बैठ गया तो कैसे विलयन बना बताओ? तब ऐसे कोलायड को क्या कहते हैं? द्रव विरोधी कोलायड। ये द्रव स्नेही कोलायड, आइए हो गया द्रव विरोधी कोलायड। परिभाषा देंगे, ऐसे परिभाषा दिया जाएगा। कंसेप्ट बैठाओ माइंड में, कंसेप्ट, और कुछ नहीं करना है, कंसेप्ट बैठाओ, काम हो गया। और जरा समझते हैं, थोड़ा सा और डिटेल जानते हैं इसके बारे में, और डिटेल पढ़ते हैं थोड़ा। मैंने अभी अभी कहा आप लोगों को, अभी अभी बताया कि द्रव स्नेही कोलायड में, यानी द्रव स्नेही कोलायड के सूत्र में OH और NH ग्रुप लगे होते हैं, इसीलिए ये द्रव में घुल जाता है। जबकि द्रव विरोधी कोलायड में, द्रव विरोधी कोलायड में OH और NH ग्रुप नहीं लगे होते हैं, OH अथवा NH ग्रुप नहीं लगे होते हैं, इसीलिए ये नहीं घुल पाते हैं। आखिर में क्यों OH रहता है तो द्रव में घुल जाते हैं? जिसके सूत्र में, जिस कोलायड के सूत्र में OH या NH ग्रुप रहेगा, सिंगल बॉन्ड OH,
OH या NH ग्रुप रहेगा वही कोलायड द्रव में घुल जाएगा। आज जिसके सूत्र में OH या NH ग्रुप नहीं रहेगा उसे द्रव में कितना भी डाल दो नहीं घुलने वाला, द्रव के नीचे बैठ जाएगा जाकर के, ये नीचे बैठ जाएगा। आखिर में क्यों OH होने पर क्यों पानी में घुल जाते हैं, आखिर क्या बात है? OH या NH होने पर क्यों घुल जाते हैं द्रव में, अब ये हमको जानना है। क्या खास बात है OH और NH में, ये भी जान जाए। इसका कारण ये है, देखो यदि OH रहेगा तभी घुलेगा, नहीं रहेगा तो नहीं घुलेगा। क्यों? क्योंकि आप जब इसे जल में डालेंगे, जल में, तो आप जानते ही हैं कि यदि इसके सूत्र में OH रहेगा तो जल को पकड़ लेगा, अब घुल जाएगा। यदि सूत्र में OH या NH नहीं रहेगा तो नहीं घुल पाएगा, क्योंकि नहीं पकड़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि चलो देखते हैं ऐसा क्यों होता है, क्या रीजन है। क्योंकि देखिए जल के सूत्र, मान लेते हैं या बर्तन में जल भर दिए हैं और जल का सूत्र होता है H2O। इस कोलायड को इसी में जल में डाल दो। इस कोलायड के सूत्र में भी क्या है, OH। इसको किस में डालें, कोलायड को जल में, जल का सूत्र होता है H2O। जल में डाले हो तो जल का सूत्र H2O है, H2O में डाल दें। H2O को हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं OH सिंगल बॉन्ड H। बॉन्ड उन क्लास 11 में पढ़ेंगे, समझ आएगा आपको। बॉन्ड क्या है, सिंगल बॉन्ड क्या है, डबल बॉन्ड क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। कक्षा 11 की बातें हैं, कक्षा 11 पढ़ो, उसके बाद समझो इस बात को। H2O देखो H2O, OH सिंगल बॉन्ड H बन गया H2O। यहाँ देखिए इस को मान लेते हैं कि द्रव में ही कोलायड है, इसके सूत्र में OH लगा हुआ है, तो देखो क्या होगा। यदि इसके सूत्र में OH लगा हुआ है तो बताओ क्या होता है। H2O के सूत्र में OH सिंगल बॉन्ड H लगा है। जानते हो कि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की पावर, इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता ज़्यादा होती है, तो ये ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच लेगा। अरे यार कहाँ जा रहे हो? जब ऑक्सीजन का पावर ज़्यादा तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो जो लोग इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचते हैं उन पर माइनस आवेश। इसका इलेक्ट्रॉन चला गया तो इस पर प्लस आवेश, थोड़ा सा इस पर माइनस आएगा क्योंकि थोड़ा सा खींचा है इलेक्ट्रॉन, थोड़ा सा खींचा है तो थोड़ा सा माइनस, ज़्यादा खींचता तो ज़्यादा माइनस। इस पर भी थोड़ा सा प्लस आएगा। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में बात करें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड है और एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचने में माहिर होता है, ऑक्सीजन का पावर ज़्यादा होता है, अतः यह इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा। जो इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं अपने तरफ, अट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं, उन पर आता है माइनस चार्ज। जिसका इलेक्ट्रॉन चला गया उस पर कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज। जिसका इलेक्ट्रॉन गया माइनस, इस पर कौन सा चार्ज, प्लस। देखो आप पढ़े ही हैं, इसका प्लस और इसके बगल में माइनस, यह पानी के सूत्र में है, ये किसके, कोलायड के सूत्र में। तो कोलायड के सूत्र के बगल में प्लस चार्ज आ गया, इसके बगल में आ गया माइनस। सभी लोग जानते हैं कि प्लस माइनस को अपनी तरफ खींचता है, देखो अट्रैक्ट करता है। प्लस माइनस को अपने तरफ खींच लिया, देखो बताओ, जब प्लस इस माइनस को अपने तरफ खींचेगा तो बताओ इसके अणु, जल के अणु को पकड़ लिए कि नहीं पकड़ लिए, सोचो 2 मिनट के लिए, पकड़ लिए। छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ हो साथी मरते दम पे। देखिए ये है इनकी क्वालिटी, क्योंकि इसके ऊपर प्लस और बगल में माइनस। पानी के सूत्र में प्लस और माइनस को अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो बताओ ये कोलायड इस जल के अणु को क्या किए, खींच लिए। खींच लेने का मतलब पकड़ लिए। आज जब ये प्लस इस माइनस को अपनी तरफ खींच लेगा, पकड़ लेगा, बताओ जल के अणु को कोलायड का अणु पकड़ लिया कि नहीं पकड़ लिया। देखो ये कोलायड के सूत्र में था, इसीलिए
ये OH वाले समूह इस जल के अणु को पकड़ लेते हैं, क्योंकि इस पर माइनस इसमें इस पर प्लस, इसके बगल में माइनस। ये प्लस इस माइनस को अपनी तरफ खींचते हैं, इसीलिए कोलायड इस द्रव के अणु को पकड़ करके द्रव में घुल जाते हैं। कौन? द्रव स्नेही कोलायड। इसीलिए ये कोलायड द्रव के अणु को पकड़ के द्रव में घुल जाते हैं। देखो पकड़ लिया, खींच लिया अपनी तरफ को। इसीलिए ये कोलायड द्रव में जाके घुल जाते हैं। कौन? जिसके सूत्र में OH या NH लगा होता है। इसीलिए ये कोलायड क्या होते हैं? द्रव स्नेही कोलायड। इसे हम क्या कहते हैं? नेचुरल यानी प्राकृतिक कोलायड। इसीलिए इसे प्राकृतिक कोलायड भी कहते हैं। और जो बाकी इसके बारे में और विस्तृत अध्ययन करना है, बाकी अगले लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्कार।